नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी में आज छठा चैप्टर भरत वो हम पढ़ने वाले हैं। इसका साहित्य का प्रकार है एकांकी और इसके राइटर है राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप लोगों को पता होगा कि भरत वो पात्र कौन है। हमारे देश का नाम भारत किस आधार पर पड़ा है? तो हमारे देश का नाम भरत नाम के राजा बहुत चक्रवर्ती और पराक्रमी राजा थे, भरत वंश के थे, पुरुवंशी थे और भरत नाम था उनका और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वो राजा वो कौन थे? तो वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र पुरुवंशी थे और उसी से हमारा देश का नाम ये भारत पड़ा हुआ है। तो महाकवि कालिदास ने जो नाटक संस्कृत में लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसी में का उन्होंने ये हमारे राइटर राजा लक्ष्मण सिंह जो है उन्होंने इनका हिंदी में अनुवाद करके उसका थोड़ा सा अंश हमारे सिलेबस में रखा है। तो राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में आगरा में जन्मे। वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा में भली भांति जानते हैं। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे हैं। तो देखो विद्यार्थी मित्र, इसकी थोड़ी स्टोरी सुनो आप कि शकुंतला वो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। विश्वामित्र तप कर रहे थे तो उनका तप भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा था और उस अप्सरा का नाम था मेनका। अप्सरा और विश्वामित्र से जो संतान हुई उनको मेनका अपने साथ न ले जाकर ऋषि के आश्रम के बाहर वो छोड़ आती है और वहीं पे ये शकुंतला संकुल यानी मोर, और उस मोर ने उस बालक की रक्षा की थी। अप्सरा मेनका की पुत्री की रक्षा किसने की थी? मोर ने की थी। इसलिए उस ऋषि ने उनका नामकरण रखा था शकुंतला। उसी ऋषि के आश्रम में वो पलने और बढ़ने लगी और अपनी सहेलियों के साथ ऋषि कुमारों के साथ रहकर वो बड़ी हुई। जो मेन कथा वस्तु अभिज्ञान शाकुंतल का है वो है। बाद में एक दिन ये राजा दुष्यंत वो आश्रम में आते हैं। उस वक्त आश्रम के ऋषि जो होते हैं वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए होते हैं, तो उस समय पूरे आश्रम की जिम्मेदारी शकुंतला पे होती है। तो उस वक्त शिकार करने के लिए जंगल में आते वक्त ये दुष्यंत राजा थक जाते हैं, तो विश्राम के लिए वो आश्रम में आते हैं और तभी वो शकुंतला को देखते हैं। आश्रम में रहते हैं दुष्यंत और शकुंतला, एक दूसरे
को प्रेम करते हैं। दोनों गंधर्व विवाह करते हैं और थोड़े दिन आश्रम में रुकने के बाद राजा दुष्यंत अपने राज्य में वापस जाते हैं और उस वक्त कहते हैं कि जब वहाँ जाकर मैं तुमको वहाँ पर बुला लूँगा। राजा चले जाते हैं। शकुंतला जो होती है वो पूरे दिन राजा दुष्यंत के ही ख्यालों में खोई रहती है। तो उनके यहाँ एक दिन महर्षि दुर्वासा भिक्षा मांगने के लिए आश्रम में आते हैं, लेकिन शकुंतला अपने पति के ख्यालों में खोई हुई रहती है तो उनका आतिथ्य सत्कार नहीं करती, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि उसे कहते हैं, उसे श्राप देते हैं कि तू जिसे याद करती है वो तुझे भूल जाएगा। और जैसे ही उसको पता चला तो वो बहुत गिड़गिड़ाती है, क्षमा याचना करती है। तब महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि मैंने कहा हुआ जो वाक्य वो तो अटल है, वो कभी मिथ्या जाता नहीं है। हाँ, उसका मेरा श्राप पूरी तरह निष्फल नहीं होता, थोड़ा करना थोड़ा तो रहता ही है। अगर उन्हें तुम्हें कोई चीज़ दी होगी और वो तुम उनको दिखाओगी तो फिर वो तुम्हें याद कर लेगा। तो इसी श्राप के वश दुष्यंत राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं, फिर वो कहती है कि मैं अपने ससुराल यानी राजा दुष्यंत के यहाँ जाऊँगी। उसके पिता उसकी विदाई करते हैं और उस विदाई के वक्त देखो, जो ऋषि थे वो ऋषि को तो एक तपस्वी है, तप में जंगल में रहना, तप करना, फिर भी अपनी बेटी की विदाई के वक्त अपनी तो है नहीं, उसने उसको जन्म तो नहीं याद, सिर्फ उसका पालन पोषण किया है, फिर भी वो बहुत ही दुखी होते हैं। तब वो कहते हैं कि जो सांसारिक पिता है तो वो अपनी बेटी की विदाई के वक्त, अपनी पुत्री की विदाई वक्त उसको कितना दुख होता होगा। मैं एक तपस्वी हूँ फिर भी मुझे इतना दुख होता है। तो 2-3 तपस्विनियों के साथ, 2-3 राजकुमारों के साथ ऋषि उनको शकुंतला को विदा देते हैं। रास्ते में एक नदी आती है तो सब स्नान करने के लिए जाते हैं। तो शकुंतला भी अपने पूरे आभूषण और वस्त्र उतार कर नदी में स्नान करती है। तो उसी वक्त उसने जो अपनी अंगूठी किनारे पर रखी हुई थी वो चमक रही होती है। तो मछली को कुछ खाने की चीज़ लगती है और मछली उसको निगल जाती है। फिर स्नान करने के बाद शकुंतला और उनके जो साथी थे वो सब राजा के पास जाते हैं। राज दरबार में पूरा राज दरबार भरा हुआ होता है। साप के वश दुष्यंत राजा उनको पहचानने के लिए इनकार करता है। तो वहाँ से ठुकराई हुई शकुंतला वो वापस अपने जो पालक पिता थे उनके यहाँ नहीं आती, वो उनके बाहर आकर अपने मित्रों, अपने साथियों, आप लोग आश्रम में जाओ, मैं अब वहाँ वापस नहीं आऊँगी। तब वो ऋषि कण्व के आश्रम में पहुँचती है और वहाँ कण्व ऋषि वहाँ पर उन्हें रखते हैं और एक बेटी की तरह उनका लालन पालन करता है और वहीं पे ये भरत का जन्म होता है। दूसरी तरफ राजा दुष्यंत वो इंद्र के साथ युद्ध में सहायक बन के स्वर्ग में जाते हैं। तो वापस वो नीलगिरि पर्वत पर उतरते हैं और वहीं पे ये कण्व ऋषि का आश्रम है। उत्सुकतावश वो खेल रहे बालक को देखकर उसे जानने की इच्छा से वो उसके पास आते हैं, क्योंकि वो एक नाहर यानी शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तो इतना बलशाली पराक्रमी बालक किसका होगा, ये उत्सुकतावश जो आते हैं उनके पास, उसी में से यहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है। तो मेन इसकी कथा वस्तु है, संस्कृत नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान संस्कृत साहित्य में कालिदास रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो जर्मन कवि गेट थे। पूरा नाटक इन्होंने सुनने के बाद वो उसकी बुक थी वो अपने सर पर रखकर उसने डांस भी किया था। इतना अद्भुत हुए नाटक है। इसमें है चतुर्थ अंक, चौथा अंक, और उसका जो चौथा श्लोक है वो अद्वितीय है। तो यहाँ पर हम भरत और शकुंतला और दुष्यंत का मिलाप कैसे होता है, यही बात
इस चैप्टर में हम देखेंगे। चैप्टर के पात्र है बालक भरत है, तपस्विनी 2 तपस्विनियाँ हैं, पहली और दूसरी, और राजा दुष्यंत। दृश्य क्या है? तो एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकते हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उसे देख रहा है। ओट यानी उसके पीछे, शब्दार्थ है ओट। पीछे का भाग, पेड़ के पीछे का जो भाग है उसी पे छिपकर वो ये बालक जो घसीटता हुआ शेर का बच्चा लाता है, तो शेर के बच्चे को वो लाता है और तपस्विनियाँ जो तप करती है वो, तो इन तपस्विनियों को लाती, वो उन्हें रोकती है और राजा दुष्यंत उन्हें देखता है। इतना वो दृश्य है, क्योंकि ये एक स्टेज पे रंगमंच पर इसको लाया जाता था और उस समय इसका दृश्य कैसा होता था ये सब इसमें दिया हुआ है। बालक है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। देखो बच्चा है, सिंह का बच्चा, और ये भी एक बालक ही है जिसका नाम है सर्वदमन, बराबर। तो कहते हैं कि तू अपना मुख खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। पहली तपस्विनी, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन, सर्व इंद्रियों को जीतने वाला। सर्वदमन यानी इंद्रियों को जीतने वाला, यानी ऋषियों ने तेरा नाम जो सर्वदमन रखा है वो ठीक ही है। दुष्यंत उनकी ओर सुनकर स्वयं से कहता है, ओहो, क्या कारण है कि मेरा स्नेह बालक के प्रति और उमड़ सा जाता है? उमड़ना तो बढ़ना, उमड़ना यानी बढ़ना। वो बालक की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा स्नेह ये बालक की तरफ क्यों उमड़ रहा है? दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, और मुँह चिढ़ाता है। दुष्यंत ने कहा आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। तेजस्वी यानी पराक्रमी। अवश्य किसी तेजस्वी वीर का ये पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमकना यानी चमकना। ये कोई वीर प्रतापी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा, जिसके कारण इसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक कहता है हाथ पसार कर, पहले खिलौना दो, लाओ, कहाँ है? बालक भी हठीला है, वो भी कहता है खिलौना पहले दो, बाद में मैं ये छोड़ूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली देखकर स्वयं से कहता है, क्योंकि दुष्यंत जो है वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, उसे देखकर, उसकी हथेली देखकर कहता है, ओहो, इसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। चक्रवर्ती शब्द समूह है। देखो, चक्रवर्ती
समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला। क्या कहलाता है? चक्रवर्ती। फिर तपस्विनी है, वो भी एक शब्द समूह है, तप करने वाली स्त्री। तप करने वाली स्त्री, तपस्विनी। तो वो स्वयं से कहते हैं कि इसके हथेली जब खिलौना मांगने के लिए अपना हाथ पसारता है तो उसी वक्त सम्राट जो है वो उसे देखते हैं कि उसके हाथ में कैसा जाल बना, उंगलियों में कैसा जाल बना हुआ है और उसका हाथ जो है वो चक्रवर्ती बनने के योग्य ही है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से मैं ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, और जाती है। बालक कहता है, जब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस जो है वो दूसरी तपस्विनी की ओर देखता है और हंसता है। जब मुझे तुम खिलौना दोगे उसी वक्त मैं ये सिंह के बच्चे को वापस करूँगा, तब तक इसके साथ ही खेलूँगा। दुष्यंत अपने आप से ही कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने का वो मेरा मन कैसे ललचाता है। आह बहकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। धूलि यानी मिट्टी। धूलि यानी मिट्टी और तुतली, तुतली यानी तुतली बोली से बोले गए शब्द। तू तले, तुतली बोली से बोले गए शब्द। अपने आप ही से दुष्यंत कहते हैं कि वो कितने धन्य पुरुष होंगे जो अपने पुत्रों को गोद में खिलाकर उनकी पैरों की जो मिट्टी से अपनी गोद मैली करते होंगे और उनका अकारण ही हंसी से उनके उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दूसरी तपस्वी ने कहा, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात क्या नहीं धरता। ढीठ यानी जिद्दी, हठीलापन। ढीठ यानी हठीलापन। क्यों रे ढीठ, ढीठ। ठेठ यानी हठीलापन। मेरी बात कान क्यों नहीं धरता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ, क्योंकि उसने बहुत जोर से उसको पकड़ रखा है। आसपास देख रही है कि अगर कोई ऋषि कुमार है तो तभी ये तपस्विनी जो है वो राजा दुष्यंत को देखती है और उन्हें देखकर कहती है कि महात्मा आप यहाँ पे आइए और कृपा करके इस बलि यानी जिद्दी बालक है उसके हाथ से ये सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत ने कहा, अच्छा। बालक के पास जाकर हंसकर कहते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हें कुल की लाज नहीं आती।
यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। और बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। देखो तपोवन का बालक जो ऋषि कुमार है, जो है वो क्या कैसे होते हैं, किसी पर हिंसा वृत्ति नहीं होती उनमें। तो ये बालक ही उनके, वो कहते हैं कि तुमने तपोवन के विरुद्ध ऐसा आचरण क्यों सीखा, तुम्हारे कुल की लाज नहीं आती, यह कोई अच्छी बात नहीं है। दुष्यंत की बात जैसे ही सर्वदमन ने सुनी और उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तो विद्यार्थी मित्र, हम यहाँ तक देखेंगे, इसके बाद का एकम नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।